तो सीक्वेंस में हमने बेसिक्स तो देख लिया और कुछ तो 3-4 थ्योरम्स है जो कि आपको पहले भी बता दिया था मैंने। फिर से आज रिकॉल करेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं आएंगे और आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं। 4 थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है स्क्वीज प्रिंसिपल है, या तो इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। ये सिंपल है। सिंपल क्या है कि अगर आपके पास में इस तरीके का एक सीक्वेंस है ए एन है और वो किससे छोटा है, बी एन से छोटा है हर एक टर्म उसकी, और सी एन से बड़ा है। अगर लिमिट अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, limit of Cn, limit of Cn and tends to infinity, limit of an, अगर आपको an की लिमिट नहीं पता है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको Bn और Cn की लिमिट पता है जो कि इक्वल आ रही है, इसकी भी लिमिट क्या रहेगी, मान लीजिए इसकी लिमिट आपके पास में है L और इसकी भी लिमिट है L, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an किसके बीच का है, L और L। तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि लिमिट एन क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कि इफ एन इज अ सीक्वेंस सच दैट एन इज नॉन जीरो सीक्वेंस, यहाँ पे बोला है नॉन जीरो फॉर ऑल एन, एन क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी एन के लिए, फॉर ऑल एन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एन, फॉर एनी एन का मतलब, एनी एन का मतलब कोई भी आप एन रख दीजिए यहाँ पर इस जगह पर, वो जीरो नहीं देना चाहिए आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, पहली तो चीज आपकी, और एन ही दिया है यहाँ पर। एंड अगर आपने ऐसे किया कि एन प्लस वन बाय एन, अगर आप डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल पा रहे, मान लीजिए एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन की डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल पा रहे, कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तब आपको क्या करके देखना है कि एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन ये निकालना है। इसकी लिमिट अगर आपकी एल हो रही है, इसकी लिमिट क्या हो रही है, कई बार क्या होता है कि ए एन प्लस वन बाय एन निकालने से थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल टाइप की टर्म्स है खासकर, तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाएगी आप, इस तरीके की टर्म ऐसे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी आपकी इस तरीके की, तब तो आप निकाल सकते हैं लिमिट, यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ यही है कि अगर ए एन की लिमिट नहीं निकल पा रही है डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन की लिमिट निकालना है, और वो जो आएगी एल, वही एल जो है मान लीजिए ऐसा है, एल क्या है, लेस देन वन है, अगर वन से छोटा है तो ए एन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि ए कोई भी टर्म ए के वो जीरो नहीं है किसी के लिए, लेकिन इसकी जो लिमिट अप्रोच कर रही है वो जीरो पे करेगी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो। ठीक, तो ये भी यूजफुल होगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि A1 A2 से लेकर AN इस तरीके का कोई सीक्वेंस ये गिवन होगा, दिस इस तरीके का गिवन होगा, और फाइंड करने के लिए बोलेगा इसकी लिमिट फाइंड करिए। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड लिमिट। तो इसके लिए सिंपल है कि इसमें जो एन है आपका यहाँ पर nth नंबर में, इसकी जो लिमिट आएगी, मान लीजिए एल है, इसकी लिमिट एल आ गई, आपको सिर्फ ये एक ही देखना है। अगर इसकी लिमिट एल आ गई तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये बोलता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट, ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक, फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। 3 बातें होगी। अब ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाय एन ऐसा गिवन होगा, मान लीजिए इस तरीके से क्या होगा, गिवन होगा। और अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी पे डायरेक्ट लिमिट निकाल पा रहे तो तब तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे तो क्या करेंगे, खास करके जैसे देख लीजिए n फैक्टोरियल की पावर वन बाय एन, ये सीक्वेंस है मेरे पास में इस तरीके से, तो इसकी लिमिट निकालना
n टेंस टू इन्फिनिटी की पावर 0, इस तरीके से ऐसा ये बन रहा है। ठीक, या तो कुछ और भी बोल सकते हैं आप, 1/n फैक्टोरियल की पावर 1/n ऐसे बोल दिया, तो ये क्या बन गया, 0 की पावर 0, इस तरीके से बन गया। तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे मान लीजिए यहाँ पे, तब क्या करना है आपको, एक ट्राई ऐसे करना है कि n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/n, तो जो इसकी लिमिट निकलेगी इस तरीके से, जो भी निकलेगी, और इसकी जो रहेगी वो दोनों इक्वली लिमिट रहेगी, जो इसकी लिमिट रहेगी l, वही इसकी भी लिमिट रहेगी l। लेकिन क्या होना चाहिए, ये वाला जो है वो क्या होना चाहिए, या तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, तो फाइनाइट होना चाहिए, या तो इनफाइनाइट में भी क्या होना चाहिए आपका, एग्जिस्टेंस प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो एक बार में, या तो माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए एक बार, इस तरीके से तब होगा ये। ठीक है, एक ये है, ये मेरे तरफ से आपको क्या है कि इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार। यहाँ पर ये आपका an इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या b क्या हो जाएगा, an इज ग्रेटर देन 0, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ये क्या है, ये बोलता है कि इफ, ये प्रोडक्ट वाले के लिए, इफ an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस आपका पॉजिटिव है, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, अगर इसकी लिमिट क्या है आपके पास में l है, कैपिटल L बोल दो या स्मॉल l बोल दो, ठीक, जो कि ग्रेटर देन 0 है, देन द प्रोडक्ट लिमिट, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट a1 डॉट a2 डॉट से प्रोडक्ट है सारे n की भी लिमिट l रहे, ये बोला है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इस तरीके से, गिवन होगा इस तरीके का कोई सीक्वेंस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, a1 a2 से लेकर an, ये मल्टीप्लाई में है, a1 a2 ये प्रोडक्ट में है, इसकी लिमिट फाइंड करिए पूछेगा, तब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए इसकी nth टर्म को ही देखना है, nth टर्म को पकड़ना है, nth टर्म की लिमिट कितनी है ये देखना है, वो अगर l आ रही है तो इस सारे के सीक्वेंस की भी लिमिट कितनी होगी, l होगी। ये कितनी चीजें हुई अभी तक, 5, ये पांचों की बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैंने कल दिए थे आपको होमवर्क में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा बताइए, आप सोचिए किस तरीके से आप करेंगे इसको, किस तरीके से करेंगे। ये जो है, ये क्या बोला है, देखो इसके दो तरीके, एक तो सबसे पहला जो लगेगा वो कॉन्सेप्ट लगेगा स्विस प्रिंसिपल, आपका स्विस प्रिंसिपल, ठीक, या तो सैंडविच थ्योरम, ये लगेगी। क्या होता है, इसको अगर आपने बता दिया, ये आपके पास में अभी फिलहाल ये क्या है, 1/n² प्लस 1/n+1 होल स्क्वायर से लेकर 1/2n होल स्क्वायर। 2n होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, n+n लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यहां से एक पैटर्न दिख रहा मुझे, n+1 n+2 n+3 एंड सो ऑन। तो इसको किससे छोटा और किससे बड़ा बता सकते हैं, आप देखिए, अगर यहां पर मैं नंबर बढ़ा दूंगा, डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, x+2 है, और अगर नंबर यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने, 2 की जगह 3 कर दिया, x जहां पर कि x क्या है, पॉजिटिव है, x+3 कर दिया, तो क्या रिलेशन आएगा, ये छोटा हो जाएगा, यहाँ जैसे बढ़ाते जाएंगे वो छोटा होते जाएगा। और अगर बड़ा करना है तो क्या करना है आपको, बड़ा करने के लिए यहाँ पर नंबर को इसको छोटा करना पड़ेगा, x है तो x+1, x+1 भी हटा दो तो x, इतना करोगे तो ये बड़ा होते जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसका, इसमें आइडिया लगेगा आपको कि कौन सा इससे लेस आएगा और कौन सा ग्रेटर आएगा। तो लेस के लिए देखते हैं, क्या यहाँ पर मैं n+1, देखो ये वाला तो सेम है, कोई प्रॉब्लम, ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा। जब आप डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तो बढ़ते जाएगा ना ये, फिर n+2 है तो उसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है, n+n की जगह आपने क्या कर लिया, n कर लिया सिर्फ। तो जैसे ही नंबर यहाँ पर क्या करोगे, छोटा करते जाओगे, n+1 क्या है आपका, बड़ा है किससे, n से, जब इसको इस तरीके से रिवर्स वे में लाओगे तो ऐसे हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक, तो हर एक टर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी आपकी, किससे, n² से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका n+1 टाइम डिवाइडेड बाय n²,
n+1 बाय, जैसा ये किया था सेम आएगा, लेकिन रिलेशन लेस देन इक्वल का यहाँ। अब इससे छोटी टर्म बताइए आप क्या आ जाएगी यहाँ पर। इससे छोटी टर्म यहाँ पर अगर मैं n² रखूं और यहाँ पर क्या कर दूं, n+n कर दूं यहाँ पर, तो ये छोटी हो जाएगी इससे। सिमिलरली यहाँ पर n+2 था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, n+n कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मिनट। इसको क्या करना है हमें, यहाँ पर बढ़ाना है। ओके, तो बढ़ाना है तो n+n हो जाएगा। ये किससे छोटा हो जाएगा, n+2 से। ठीक है, यहाँ जैसे ही आपका नंबर बढ़ गया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। आप n+n भी कर सकते हैं या बाकी दूसरा भी नंबर आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक टर्म से छोटा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आप करोगे कि तो कितने टाइम नंबर ऑफ टर्म से आपकी सेम इक्वल नंबर ऑफ टर्म से n+1 टाइम। ठीक, n+1 टाइम आ जाएगी। ठीक है, एक बार रुकना। ओके, सारी चीजें सही है, n+n ले सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, आपको एक वहां पे कम करना है और वहां पे ज्यादा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं n+n ले लूँ n की जगह, तो इससे ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या ले सकते हैं, n+n ले सकते हैं। इस तरीके से आप n+n ले लेंगे। तो जब आप n+n ले लेंगे यहाँ पर, तो कितने टाइम है n+n आपका, यहाँ पर है n+1 टाइम, और न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हैं, हर एक टर्म n+n और होल स्क्वायर तो है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, लेस देन वाली ये टर्म, तो कितनी आ जाएगी, n+1 और 2n मीन्स 4n²। और यहाँ पर आपका ये सीक्वेंस तो रह गई, और ये किससे छोटा, n+1 से n²। जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 की तरफ अप्रोच, और ये भी किसकी तरफ हो जाएगा, 0 की तरफ अप्रोच। तो यहाँ से आपका ये जो सीक्वेंस है an, ये किसकी तरफ अप्रोच होगा, 0 की तरफ अप्रोच होगा। ठीक है, ये समझ आया आपको। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं कॉचीज फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे लगा सकते हैं, देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर है 1/n², देन 1/n+1² से लेकर कितना है, 1/n+n का होल स्क्वायर, ये है। इसकी लिमिट निकालना कितनी है। ठीक, तो आप वो प्रिंसिपल याद कीजिए, आपके पास में क्या होता है, वो होता है कि a1+a2 से लेकर कहाँ तक, an तक, डिवाइडेड बाय n। अगर आपको इसकी लिमिट निकालना है, लिमिट निकालना है n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो ये लिमिट कितनी होगी, ये लिमिट होगी, अगर आपकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l है तो इतनी होगी। ठीक, इस तरीके से l है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू l इफ दिस लिमिट इज l। ओके, तो अब यहाँ पर ये इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है पहले तो आपको। तो कैसे अरेंज करेंगे, क्या हम इसमें से एक n कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से अगर आप एक n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, n² में से अगर आप एक 1/n आप बाहर निकाल लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1/n प्लस, आप अगर इनमें से सब में से n² कॉमन भी निकालो या तो n भी निकालो, तो कैसे हो जाएगा, या तो आप एक काम करिए, n से मल्टीप्लाई करो और n से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2n² और यहाँ से n। ठीक है, हमें n लाना है नीचे, तो लिख दीजिए आप n, और ऊपर भी आप डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए n से। तो हर एक टर्म में n ऑपरेट हो जाएगा आपका अंदर, ऊपर वाला जो n है। As per the requirement, what we want n here. So what we have done here, multiplied and divided by n. So अगर आप यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कैसे आएगा, जो इसके nth टर्म रहेगी, तो इसके nth टर्म क्या है, यहाँ पर क्या है, n। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू जब इन्फिनिटी करेंगे तो n कितना है आपका, n डिवाइडेड बाय n+n होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, n है, n² कॉमन निकाल लो, या तो इसको बोल दो 2n मतलब मीन्स 4n²।
तो एक क्या बच जाएगा आपके पास में, ये बच जाएगा 1/4n ओनली, और ये कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तब आप क्या बोलोगे, ये भी कहाँ जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी 0। ठीक है। तो अगर आपको कॉची थ्योरम अप्लाई करना है तो फिर आप उसको उस हिसाब से अरेंज करेंगे, लेकिन आपको ये भी वे पता होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। उसके पहले हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। थर्ड क्वेश्चन कितने लोगों ने किया, आप हैंड रेज कर सकते हैं आपका। तो यहाँ से इसको स्क्वीज प्रिंसिपल से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, एन कॉमन आ जाएगा आपका 1 + 1/n, एन से एन कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, और यहाँ भी आ गया आपका 1। तो एन जो सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है आपका, 1 पर कन्वर्ज करेगा, किससे, स्क्वीज प्रिंसिपल से। ठीक। ये तो हो गया किससे, आपका सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल से। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कॉचीज फर्स्ट लगाना है तो सिंपल है। क्या चाहिए उसके लिए, उसके लिए चाहिए कि जितने भी टर्म्स है, A1 A2 A3 A4 A5, सब सारी टर्म्स वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए n से। तो n अभी है नहीं यहाँ, डिनोमिनेटर में n नहीं है, लेकिन मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, n डिवाइड कर सकते हैं और n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर n से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो ये ऊपर की जो टर्म्स है आपकी ये तो सेम रहेगी, 1/n² + 1 से लेकर यहाँ से कितनी, दिस, ऐसे। अब ये जो कॉचेस लगाते हैं हम, तो उसके लिए क्या, किसको पकड़ते हैं हम, लास्ट की एंड टर्म को पकड़ते हैं। तो यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड टर्म क्या हो जाएगी आपकी, आपकी जो एंड टर्म हो जाएगी उसको मैं Cn बोल दे रहा हूँ, nth टर्म को, वो कितना हो जाएगा n, तो ये आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या था, n²+1n। इसकी जो लिमिट आएगी वही लिमिट किसकी आ जाएगी, वही लिमिट आ जाएगी आपके पूरे सीक्वेंस की। तो इसकी लिमिट निकालिए कितना हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको सिंप्लीफाई करने के पर्पज से, तो n² बाहर आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा सर। तो ये इतना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट कितनी आ गई, 1। तो इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी है, 1। इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 लिमिट हो जाएगी इसकी। अब दोनों वे से करो तो एक ही बात है। ठीक। लेकिन आपको स्क्विज प्रिंसिपल आना क्यों चाहिए, हो सकता है आपको भाई इस तरीके से कुछ साइन के बारे में दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, तब आप क्या करोगे, तब तो आपको वही लगाना पड़ेगा ना, स्क्विज प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। या तो वहां भी वैसा कर सकते हो आप, sin 1, sin 1/2 से लेकर sin 1/n, इसकी लिमिट फाइंड करो कितनी आ रही है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही करिए आप इस तरीके से। ठीक। तो यहाँ पर तो आपका ऐसे नहीं होगा, खैर इनफाइनाइट लिमिट आ जाएगी। ठीक है। तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक। तो इसको कैसे फिट करना है उस वाले प्रिंसिपल में, तो वो बताया आपको। यहाँ से n से मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर कर देंगे तो यही nth टर्म हो जाएगी आपकी। nth टर्म कितनी हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी n डिवाइडेड बाय √2n। जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, स्क्वायर एन टाइम, एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं क्या है, कन्वर्जेस टू एल, ये कन्वर्ज कर रही है एल पर, तब ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगी, एल पर। तो ये कन्वर्जेंट के बारे में बोलता है, लेकिन डाइवर्ज करेगी तब क्या बोलता है, तब हमें नहीं पता है कि क्या बोलता है। ठीक है। तो यहाँ तो आपको फिर वही प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, कोइंसिडेंटली अगर आपका आ जाए तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी रखना है आपको, यहाँ पर आपकी जो लिमिट है कॉचीज प्रिंसिपल से कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी आ रही है, एन की लिमिट। तो यहाँ पर तो आप वो नहीं लगा सकते। ठीक। तो आप बेटर है कि स्क्विज प्रिंसिपल से करो, किसी कोई गलती होने से अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे, ये किससे छोटा हो जाएगा, आप बताइए, 1/(1/√(n+1)। फिर क्या हो जाएगा, ये +1/n+2 से लेकर इसको क्या लिख सकता हूँ, लास्ट वाली टर्म को n+n लिख सकता हूँ, ताकि मुझे एक पैटर्न दिख जाए, 1 2 3 4 से लेकर n तक। अब अगर इसको बड़ा बताना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इधर कौन सा आ जाएगा, छोटा वाला, छोटा अगर आपको लाना है तो इसको सभी को n से रिप्लेस कर लो आप, तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर को आपने बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली जो फंक्शन है वो कैसे हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। और ये कितने टाइम है, ये है 1 टाइम, 2 से लेकर n टाइम, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है। तो ये हो जाएगा आपका n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n। ठीक। और ये टर्म तो सेम रहेगी आपकी, ये वाली, ये कहाँ रहेगी, यहाँ आएगी। ये देखना है किससे छोटा है, किससे छोटा है वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी टर्म है उसको ये जो सबसे छोटा नंबर है उससे रिप्लेस कर दो। तो कितना कितना हो जाएगा आपका, 1 n+1 से लेकर 1 ओवर n+1 से लेकर सारी टर्म 1 ओवर √n+1। कितने टाइम हो जाएगी, ये भी हो जाएगी n टाइम, √n+1, n टाइम हो जाएगी n+1। जब इसको सम करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 1 1 1 8 करोगे कितने बार, n टाइम n। जब यहां से n टेंस टू इन्फिनिटी निकालोगे तब तो ये आ जाएगा आपका √n, और ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √n, और ये हो जाएगा √1/n। ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, और ये भी जो है वो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इस सीक्वेंस से ये इन्फिनिटी पर जाएगा। ठीक है। ये कहाँ जा रहा था, 0 पर, इसकी लिमिट क्या है 0, इसकी लिमिट क्या थी 1। इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक। अब ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है। एक क्वेश्चन समझ लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस पैटर्न के। ठीक है। तो इसको समझेंगे, क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n² + 1 ⁻8 माइनस n+1⁴ इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। इसमें निकालना है आपको n टेंस टू इंफिनिटी निकालना है। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से हो जाएगा ये हो जाएगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना। ओके। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय कितना था ये, 4। ठीक, 1/4। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसको रेशनलाइज करने से पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं n², इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप n²+1⁴ माइनस n²⁴ प्लस n²⁴ माइनस n+1⁴ इस तरीके से। तो यहां से क्या होगा आपके पास में, यहां से 1 मिनट रुकना, इसको या तो आप क्या कर सकते हो, सेम जो नंबर है उससे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा आपका, रेशनलाइज करने के लिए एक्चुअली ये दोनों अलग अलग चीजें जा रही है आपकी। रेशनलाइज करने के लिए हमें एक जैसा नंबर बनाना पड़ेगा ताकि हम a-b a+b लगा सके। ओके। तो यहाँ पर इसको 1/8 लिख सकते हैं क्या, ऐसे 1/8, और इसको भी, ये भी सेम हो जाएगा फिर 1/8। क्यों किया, क्योंकि ये दोनों अभी सेम है। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो a-b a+b लगेगा, और वो फिर सिंप्लीफाई होके इजी हो जाएगा। अभी आप देखना कैसे होगा, इसको आप करिए रेशनलाइज। तो ये क्या हो जाएगा, n²+1 ⁻1/8 माइनस n² ही रहने दीजिए इसको, 1/8। ठीक। यहां पर आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसको, सेम n²+1 ⁻1/8 माइनस n²⁻1/8 प्लस आएगा। ठीक, प्लस। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते, बाद में इसको करेंगे। ठीक।
और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हम जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन टू द पावर 1/8 प्लस एन स्क्वायर टू द पावर 1/8, इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का, तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो आपका इतना हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में पावर जो है आपकी वो सिंप्लीफाई होते जाएगी। देखिए यहाँ कितना था, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए माइनस बी और ए प्लस बी से क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो रेशनलाइज करिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/8 का स्क्वायर मीन्स 2/8 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/8 मीन्स 1/4 माइनस, ये 1/4 है, माइनस कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर की पावर, यहां से करेंगे तो 2/8 मीन्स 1/4। देखिए पावर कम हुई आपके पास, आपको फायदा ही हुआ यहाँ से रेशनलाइज करके। देन अगेन क्या करेंगे, अगेन इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, किससे, सेम जो दिया है उससे, ठीक। प्लस एन स्क्वायर रहने देना है यहाँ पर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो पहला वाला फैक्टर है उसमें ब्रैकेट है, उसमें क्या है आपके पास में, एन स्क्वायर है। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे यहाँ पर 1/4 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ जब आप रेशनलाइज करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1/4, 1/4। किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और न्यूमरेटर में सेम रहने दो, प्रोडक्ट में लिखिए आप उसको। तो कितना था हमारे पास में, हमारे पास में था एन स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4 है ना, किसकी पावर, एक्स की पावर मान लीजिए 1/4 है और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई नंबर जेड है, जेड की पावर 1/4 है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड की पावर 1/4 इंटू टू, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हो जाएगा जेड की पावर 1/2। तो यहाँ पर ऐसे ही सिचुएशन है हमारे पास में, ठीक। दिस इंटू दिस मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक। तो यहां से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 है तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4 मीन्स 1/2, 1/2 आ गया। और ये क्या है, एन स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया। और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास में दो चीजें, एन स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/8 प्लस एन स्क्वायर की पावर 1/8, और एक और ब्रैकेट आया था हमारा, एन स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/4 प्लस एन स्क्वायर की पावर 1/4। देखिए यहाँ पर होते क्या जा रहा है आपका, जब अगर आप फिर से रेशनलाइज करोगे तो ऊपर बन जाएगा एक नंबर छोटा मीन्स वन बन जाएगा ऊपर में, एन स्क्वायर प्लस 1/2, फिर से रेशनलाइज कर दे रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम, एन स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 प्लस एन स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये तो क्विकली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। और इनफैक्ट एक दो बार प्रैक्टिस की तो आप वैसे भी एक दो स्टेप किए और वैसे भी बता सकते हो। जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो इतना आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपका बचेगा वन और डिनोमिनेटर में बचेगी ये तीनों टर्म्स, तीनों टर्म्स ऐसे। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कहाँ, जीरो की तरफ अप्रोच, जीरो आ जाएगा। तो सिर्फ हमने ये वाला किया है, ये वाला पोर्शन जो है वो कहाँ जा रहा है आपका, ये जो पोर्शन है ये जा रहा है जीरो की तरफ रेशनलाइज करने से। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एन स्क्वायर की पावर 1/8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन की पावर 1/4। अब सेम करते रहिए जो यहाँ से हमने रिपीट किया था, यहाँ से सेम हो जाएगी ये इसकी स्टेप भी। तो ये भी कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा आपका जीरो की तरफ, एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो की तरफ जाएगा। सारा का सारा सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप रैशनलाइज करते रहेंगे तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0, और मैक्सिमम टाइम इस तरीके के क्वेश्चन की लिमिट हो जाती है 0। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्क्विज प्रिंसिपल से ये भी हो जाएगा, n और n से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर आप n से डिवाइड करोगे सारी टर्म्स और ये जो nth नंबर की टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करोगे n, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 आपका, क्योंकि जब आप कैंसिल करोगे तो 1/4n आएगा, 1/4n 0 की तरफ जा रहा है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्विकली करने के क्वेश्चन है, 30 सेकेंड भी नहीं लगता है।